पुनर्जन्म के बाद युवक ने सबसे पहले कबाड़ से साइकिल के पुराने तार उठाए और फिर 5 किलो बढ़िया मांस खरीदा। पिता ने टोकते हुए चिल्लाकर कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन युवक के सिर पर तो एक अलग ही धुन सवार थी। वह एक ऐसा स्वाद लोगों को चखाने वाला था जो इस दौर में किसी ने नहीं चखा था, यानी बारबेक्यू कबाब। उसने फैक्ट्री के बाहर ठेला लगाया और 20 पैसे में 3 कबाब के साथ एक रोटी मुफ्त देने लगा। स्वाद और खुशबू के चक्कर में सारा कबाब मिनटों में बिक गया और बचे कोयले को भी कैंटीन में बेचकर उसने पहले ही दिन डबल मुनाफा कमाया। लेकिन उसे पैसों की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि पिछले जन्म में उसकी पत्नी एम्मा ने उसके खाने में खराब चीजें देकर उसकी अरबों की दौलत अपने प्रेमी के नाम कर दी थी और मरते हुए युवक के सामने अपने प्रेमी को गले लगाकर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जिस बेटे को उसने पाला वह भी किसी और का था और लालची दादी ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया था। इसी नफरत और दर्द के साथ युवक ने कैंसर से दम तोड़ दिया था, लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। वह सीधे 1980 के दशक में लौट आया, जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। अपने जवान माता पिता को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इस बार उसने कसम खाई कि जो भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटा मोटा कारोबार शुरू करके उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए मांस खरीदा, लेकिन लालची दादी ने वह मांस चाचा के परिवार को खिला दिया और युवक के परिवार को भूखा छोड़ दिया। ये देखकर युवक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लात मारकर पूरी मेज पलट दी और दहाड़ा कि मेरी मेहनत की कमाई का मांस कोई नहीं खाएगा। हंगामा बढ़ा तो गांव के सचिव के सामने युवक ने सालों के अत्याचार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और अलग होने का फैसला किया। यह देखकर चालाक चाचा ने अपनी बेटी एम्मा से युवक की शादी का प्रस्ताव रखा ताकि वह जिंदगी भर उनका गुलाम बना रहे। लेकिन युवक मुस्कुराया और सबके सामने बोला कि तुम मेरे लायक नहीं हो। इस बेइज्जती से एम्मा आग बबूला हो गई। बंटवारे में जब दादी ने उन्हें खाली हाथ निकालकर कमरे पर ताला जड़ा तो युवक ने कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दिया। जब दादी जमीन पर लेटकर चीखने लगी तो युवक के इशारे पर उसके पिता भी टांग पकड़कर ऐसे चिल्लाए कि दादी का नाटक उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और युवक माता पिता को लेकर हमेशा के लिए अलग हो गया। उसने फिर से कबाब का धंधा शुरू किया और रोज सैकड़ों रुपए कमाने लगा, जो उस दौर के हिसाब से किसी खजाने से कम नहीं था। एक दिन लौटे समय उसकी नजर बेहद खूबसूरत लड़की सोफिया पर पड़ी, जो पिछले जन्म में समाज के रिश्तों की वजह से उसकी अधूरी मोहब्बत बनकर रह गई थी और बाद में एक जालिम के हाथों उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। युवक ने मन ही मन फैसला कर लिया कि पिछले जन्म में मैं तुम्हें नहीं बचा सका, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत बदल कर रहूंगा। क्या युवक इस जन्म में सोफिया को उस जालिम के चंगुल से बचा पाएगा और अपनी धोखेबाज पत्नी एम्मा से बदला ले पाएगा? जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।